हे एवरीवन, मोशन डिज़ाइन स्टूडियो के साथ मैं हूं उमर फारूक। ब्लेंडर कोर्स के सेकंड एपिसोड में खुशामदीद। इससे पहले हमने पहली वीडियो में पहले एपिसोड में ब्लेंडर के इंटरफेस और बुनियादी टूल्स के बारे में सीखा था। आज की इस वीडियो में हम नेविगेशन, जूम इन, जूम आउट, 3D व्यू पोर्ट और कैमरा टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि हमने पहली वाली वीडियो यानी कि फर्स्ट एपिसोड में ब्लेंडर के इंटरफेस पे मौजूद लेफ़्ट साइड वाले टूल्स के बारे में सीखा। आज हम सेकंड वीडियो में राइट साइड पे मौजूद नेविगेशन और टूल्स के बारे में सीखेंगे। जैसा कि हमने पहली वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई कमांड्स अप्लाई कर रहे हैं या टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक से ज़्यादा तरीक़ाकार है। पहला तरीका, अगर हम यहाँ पे अपने इस सीन को ज़ूम इन या ज़ूम आउट करना चाह रहे हैं, तो उसका पहला तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे मौजूद ज़ूम बटन पे क्लिक करें और माउस को अप साइड या डाउन साइड पे ड्रैग या मूव करें। अगर आप अप साइड पे ड्रैग या मूव करते हैं तो आपका सीन ज़ूम इन हो रहा है, और बिल्कुल इसी तरह अगर आप डाउन साइड पे मूव या ड्रैग कर रहे हैं माउस को, तो ये आपका सीन ज़ूम आउट होता है। और अगर इसके दूसरे तरीके की बात की जाए तो ज़ूम इन, ज़ूम आउट करने के लिए दूसरा तरीकाकार ये है कि आप माउस से स्क्रॉल बटन को अप साइड और डाउन साइड पे स्क्रॉल करें। अगर आप डाउन साइड पे स्क्रॉल करते हैं तो सीन ज़ूम आउट होता है, और बिल्कुल इसी तरह अपोज़िट साइड यानी कि अप साइड पे स्क्रॉल करने से सीन ज़ूम इन होता है। अगर यहाँ पे ज़ूम टूल के नीचे पेन टूल की बात की जाए, अगर आप अपने सीन को मूव करना चाह रहे हैं, किसी और डायरेक्शन से देखना चाह रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे ज़ूम टूल के नीचे पेन टूल मौजूद है। पेन टूल के ज़रिए आप सिंपली वही तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे जिस तरह के हमने ज़ूम टूल के लिए इस्तेमाल किया। पेन टूल पे हम पेन टूल स्क्रीन पे मौजूद सिंपली क्लिक करेंगे और माउस से ड्रैग करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह इसका दूसरा तरीकाकार ये है कि आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने मिडल माउस बटन यानी कि स्क्रॉल को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने माउस को ड्रैग करना है। ये बिल्कुल उसी तरह सीन मूव हो रहा है जिस तरह के हमने स्क्रीन पे मौजूद पेन टूल पे क्लिक करने से इसको ड्रैग किया। और यहाँ पे बात है इसके रोटेशन की, सीन रोटेशन की। अगर आप किसी अ, अदर एंगल से अपने सीन को देखना चाह रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं, रोटेट करने के लिए पहला तरीकाकार ये है कि हम नेविगेशन के थ्रू इसको रोटेट करेंगे। नेविगेशन से रोटेट करने के लिए आप किसी भी इस वाले एरिया पे, वाइट एरिया पे क्लिक करके ड्रैग करें, तो आप इसको रोटेट ईज़िली रोटेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दूसरे तरीके की बात की जाए, दूसरा तरीकाकार ये है कि आप मिडल माउस बटन को क्लिक करें, सिंपली किसी भी बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे आपने माउस को ड्रैग करना है। ड्रैग करने से आप देखेंगे कि आप अपने सीन को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मेन्यू बार के नीचे चंद ऑप्शंस मौजूद हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इस वक्त हम ऑब्जेक्ट मोड में मौजूद हैं। ऑब्जेक्ट मोड यानी कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने के लिए हमने क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मौजूद है, एडिट मोड। अगर आप यहाँ पे नहीं जाना चाह रहे तो आप सिंपली कीबोर्ड से टैब प्रेस करें। जैसे ही आप टैब प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एडिट मोड में हम एंटर हो गए। जैसे ही हम एडिट मोड में एंटर होते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है यानी कि जो सिलेक्टेड क्यूब है वो एडिट मोड में शिफ्ट हो गया। अब जैसे ही आप एडिट मोड में शिफ्ट होते हैं, शफल होते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास चंद ऑप्शंस मौजूद हैं। चंद ऑप्शंस में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन जो इस वक्त हाईलाइट है, हाईलाइट से मुराद ये सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड हमारे पास इस वक्त वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स यहाँ पे जो इसके यहाँ पे नुक्ते नॉट्स दिखाए जा रहे हैं, हम इसको वर्टेक्स कहते हैं।
अगर इसकी सेकंड ऑप्शन की बात की जाए, हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे सेंटर वाली ऑप्शन एडजस्ट मोड है। अगर हम सिंपली इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आप किसी भी जो आपका ऑब्जेक्ट है, आप इसके किसी भी एज को सिंपली क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास तीसरी ऑप्शन मौजूद है फेसेस। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह ही काम करेगा जिस तरह के वर्टेक्स और एजेस के लिए काम करता है। हम सिंपली फेसेस क्या है? फेसेस आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक यहाँ पे आपको ये एक पार्ट नज़र आ रहा है, हम इसको ब्लेंडर की ज़ुबान में फेस कहते हैं। आप किसी भी फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, रोटेट कैसे कर सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं, वो सिंपली जिस तरह के हमने अपनी पहली वीडियो में टूल्स के बारे में सीखा, टूल्स के बारे में पढ़ा, उन्हीं टूल्स के थ्रू हम इनको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या इनको रीपोज़िशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं वर्टेक्स, एजेस और फेसेस। इनको शिफ्ट करने के लिए आप सिंपली इस पे क्लिक करके भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम वर्टेक्स में जाना चाह रहे हैं सिंपली इस पे क्लिक करें, तो हम वर्टेक्स में चले गए। अगर आप एजेस पे जाना चाह रहे हैं तो सिंपली एजेस पे क्लिक करें, तो आप एजेस पे चले गए। इसी तरह फेसेस के लिए भी। अगर आप कीबोर्ड से दूसरा तरीकाकार ये कि अगर आप कीबोर्ड से जो आपके पास अल्फ़ाबेटी के ऊपर वाले जो बटन्स हैं न्यूमेरिकल अगर आप कीबोर्ड से 1 प्रेस करते हैं तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि हम वर्टेक्स में शिफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कीबोर्ड से 2 प्रेस कर रहे हैं तो आप एलिस मोड पे शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कीबोर्ड से 3 प्रेस करते हैं तो आप फेस मोड पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब बात है यहाँ पे डिलीट करना, ऐड करना, मूव करना, रोटेट करना। अगर हम किसी एज को मूव करना चाह रहे हैं, किसी वर्टेक्स को मूव करना चाह रहे हैं या किसी फेस को मूव करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने का तरीकाकार वही सिंपली क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जिस तरह के हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ अप साइड पे या वाई एक्सिस, ज़ी एक्सिस या एक्स एक्सिस में। तो उसका तरीकाकार ये है कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि मूव करने के लिए हमने कीबोर्ड से जी प्रेस करना है या हमारे पास यहाँ पे टूल्स में लेफ्ट साइड पे ये टूल्स मौजूद हैं तो मूव टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली कीबोर्ड से जी प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं जैसे जी प्रेस करता हूँ और माउस को यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ तो ये वैसे ही और ये इसका फेस मूव कर रहा है। अगर मैं किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसको मूव करना चाह रहा हूँ लाइक ज़ी एक्सिस में अगर ज़ी एक्सिस में इसको मैं मूव करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रेट जाए, फ्लैट जाए, सीधा ही, तो उसके लिए मैं कीबोर्ड से ज़ी प्रेस करता हूँ। जैसे मैं ज़ी प्रेस करता हूँ तो आप देखते हैं कि ये बिल्कुल सीधा अपनी ज़ी डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है और जहाँ पे आप इसको मूव करना चाह रहे हैं वहाँ पे इसे वहाँ पे उसे जाके कीबोर्ड से सिंपली क्लिक कर दें। तो ये उसी जगह पे आपको ब्लॉक कर देगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप एजेस को मूव करना चाह रहे हैं या वर्टेक्स को मूव करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी एज को मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिंपली कीबोर्ड से 2 प्रेस किया। 2 प्रेस करने के बाद मैंने किसी भी एज को सिलेक्ट करना है जिस तरह के मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, मूव करता हूँ मैं एक्स एक्सिस में, कीबोर्ड से सिंपली जी प्रेस किया। जी प्रेस करने के बाद मैं देख रहा हूँ अभी ये फ्री हैंड है, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है और अगर मैं कीबोर्ड से एक्स प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह आप वर्टेक्स को भी मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमने क्या करना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी भी फेस को यहाँ से डिलीट करना चाह रहा हूँ। मैंने कीबोर्ड से सिंपली 3 प्रेस किया और टॉप साइड वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कीबोर्ड से एक्स प्रेस किया और एक्स प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है वर्टिसेस, एजेस और फेसेस। अब चूँकि हम यहाँ पे फेस रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे फेस पे क्लिक करेंगे। फेस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला टॉप साइड का जो फेस है वो रिमूव हो चुका है।
बिल्कुल इसी तरह आप किसी भी फेस को रिमूव कर सकते हैं, एज को रिमूव कर सकते हैं और वर्टेक्स को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप वापस अपने ऑब्जेक्ट मोड में आना चाह रहे हैं, यानी कि आप एडिटिंग मोड से बाहर आना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। इससे ये होता है कि आप इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते अपने मॉडल में, यानी कि किसी फेसेस को डिलीट नहीं कर सकते, एजेस को डिलीट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते। अगर आपको वही तरीकाकार दोहराना है तो आपको सिंपली कीबोर्ड से टैब प्रेस करना पड़ेगा या ड्रॉप डाउन एरो के ज़रिए आपको एडिट मोड में जाना पड़ेगा। जी तो दोस्तों, जिस तरह कि हमने फर्स्ट एपिसोड यानी कि पहली वीडियो में वीडियो के लास्ट पे ज़िक्र किया था कि हम सेकंड एपिसोड यानी कि दूसरी वीडियो में 3D मॉडलिंग या 3D मॉडल बनाना सीखेंगे। लेकिन हम अभी 3D मॉडल पे या इतना बड़ा जंप नहीं करने वाले। उसकी रीज़न ये है कि जब तक हम बेसिक्स या बेसिक टूल या कमांड्स नहीं सीख लेते, हम 3D मॉडल पे नहीं जा रहे। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम 3D मॉडल पे जाते हैं और हमें बेसिक्स का नहीं पता, टूल्स का नहीं पता, तो वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है और बाज़ औक़ात लोग मायूस भी हो जाते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर में इस तरह काम करना छोड़ देते हैं। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम अपने इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। हम अपनी तीसरी वीडियो में ब्लेंडर में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऐड करना सीखेंगे। तो देखते रहिए मोशन डिज़ाइन स्टूडियो।